कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी किस प्रकार आप सभी बच्चों को जानबूझकर फेल करने के लिए काम करता है, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और आप लोग खुद बोलिएगा कि हाँ भैया ये यूनिवर्सिटी पगला है, धोखेबाज है। ठीक है, घर का बेदी लंका ढाई वाले कहानी इनसे जुड़ा हुआ है, आप लोग खुद बोलिएगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों का एसी हिंदी और एसी इंग्लिश, ये दो पेपर आप सभी बच्चों को होने वाला है। इसका मैं आप सभी बच्चों को पूरा पीवाईक्यू 2 साल का दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा। पीडीएफ भी कैसे मिलेगा, मैंने पीडीएफ पहले ही अपलोड कर रखा था, लेकिन बार बार बच्चे कमेंट करते हैं भैया पीडीएफ कहाँ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। भैया आपने तो पीडीएफ पहले से अपलोड कर रखा है, तो भाई हमने आपको पहले भी बताया हुआ था। चलिए सब बताते हैं। सबसे जरूरी बात, बेस्ट ऑफ लक। एग्जामिनेशन में टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि सेंटर सबका दूर पड़ा और ट्रैफिक व्यवस्था तो हम लोग का बहुत अच्छा है। जिनका पर्सनल व्हीकल नहीं है, थोड़ा कोशिश करिएगा कि पर्सनल गाड़ी जाने का, किसी दोस्त यार जैसे होगा एडजस्ट कर पहुंच जाइएगा। बेस्ट विशेष। शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आरएसपी कॉलेज हरिया का ये नोटिफिकेशन है, डेट देख सकते हैं 11 तारीख का नोटिफिकेशन है। ये कल रात को हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से पढ़िएगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ, वहीं से हमने डाउनलोड भी किया है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यूई सेमेस्टर 2 पढ़िए। सेशन 24-27 और सेशन बेसिकली जो 24-28 सेशन है उसी के लिए बोला जा रहा है। आई हेयर बाई इन्फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो आपका माइनर पेपर जो 2A नाम से था, ठीक है, उसको रेक्टिफाइड मतलब सही तरीके से, जो भी फ्रॉम मतलब जो भी बच्चों का डिसिप्लिन वाला जो बच्चे रखे थे ना, अब उनको वोकेशनल कर दिया जाता है। यानी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे से कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने तो हमें वोकेशनल रखवा दिया। भाई मैंने आपको शुरुआत से ही बोला था कि यूनिवर्सिटी दिमाग से अल्टर है, वोकेशनल ही करेगा। और वही चीज़ देखिए हमने आपको पहले ही घोषित कर दिया था। जो इन्फॉर्मेशन होने वाला रहता है ना, वो भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी बार बार किस चीज़ में गलती कर रहा है, उस चीज़ को यूनिवर्सिटी सही करना पड़ेगा। और वही उसने किया कि सभी बच्चों को बोल दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी तरफ से कि अब आप सभी बच्चे जो माइनर पेपर का सिलेबस पढ़ोगे ना, वो वोकेशनल का पढ़ोगे, डिसिप्लिन का नहीं पढ़ोगे। और डिसिप्लिन का सेमेस्टर 2 का सिलेबस दिया हुआ, वहां से आप लोग पढ़िए। यानी किसी को आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, ये 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर में आप सभी बच्चों को वोकेशनल का सिलेबस ही पढ़ना होगा। आप पढ़िए। हेंस ऑल स्टूडेंट ऑफ यू सेमेस्टर 2 आर सजेस्टेड टू प्रिपेयर देयर MN2A फ्रॉम वोकेशनल एंड ओनली फ्रॉम वोकेशनल, यानी सिर्फ आपको वोकेशनल से पढ़ना पड़ेगा, ये बोल दिया गया। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी यूनिवर्सिटी आखिरकार किस तरह, देखिए सोचिए, पेपर स्टार्ट हो रहा है 14 से। बोलिए भैया माइनर पेपर तो लेट में, भाई लेट में हो तो जो भी बच्चा तैयारी करने वाला होगा वो तो डिसिप्लिन से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। हमने तो पहले बोल दिया था कि भाई वोकेशनल रखना है, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जिन भी बच्चों ने डिसिप्लिन रखा है वो तो पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। बोले भैया हाँ, तो क्या इस यूनिवर्सिटी का भरोसा है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सभी बच्चे हमारे बातों को देखिए, मानिएगा, सुनिएगा, तो मैं आप सभी बच्चों को यकीन दिलाता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने में, ठीक है, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। जितना हो सके कोशिश करता हूं मैं हर बच्चे को कि आपको राह दिखाऊं और आप सभी बच्चे इस यूनिवर्सिटी के जाल में ना फंसे और अपना भविष्य को सुधारें। क्योंकि आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट पे कुछ लोग हैं जो आपको डराने का काम करते हैं। भाई डरिए मत, मैं पहले बता रहा हूँ, उन लोगों को वक्त आने पर सही पे मुंह तोड़ भगवान खुद ना खुद उनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, खुद उनको, क्योंकि जो गलत राह दिखाएगा वो खुद गलत में जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए अब आप सभी बच्चे सबसे पहले माइनर 2 की जो प्रिपरेशन करिएगा वो वोकेशनल का सिलेबस से प्रिपरेशन करिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला अपडेट था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पर 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर तो दिखा रहा हूँ, एसी हिंदी का पढ़िए और बोलिए भैया आपने तो जो पढ़ाया था वही सब है यहाँ पर हमारे पास। क्या है, आपको कृतज्ञ का विलोम शब्द नहीं पता है? बताइए, उल्टा शब्द उपकारी होगा या कृतघ्न होगा? कहाँ है? यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी कृतघ्न लिखने नहीं आता, कृतघ्न लिखता है वो। सोचिए, राइट आंसर नहीं होगा। 98 में देखिए कौन सा समास है, आप खुद बताइए। हमने आपको द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि सब तो पढ़ाया हुआ है, क्या आप नहीं बता सकते 98 में कौन सा समास है? ये जो कुड़ुक भाषा है ये किस शब्द, सॉरी, किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक की है, झारखंड की है, उड़ीसा की है? या फिर आगंतुक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड, अभ्यागत, अमी या अनुज होता है। पांचवा क्वेश्चन है, जारी किया गया जो आधिकारिक संदेश होता है, आधिकारिक जो आदेश होता है क्या कहा जाता है? भैया यह अध्यादेश, अप्रत्याशित आदेश, आदेश होता है कि अध्यादेश होता है? आप खुद बताइए ना क्या कहा जाता है इसे। ये सेक्शन ए का था, ग्रुप ए का था, बोल सकते हैं। ग्रुप बी में पढ़िए ना क्या ले आओ। संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया। बोलिए भैया आपने ये पढ़ाया हुआ है। संक्षेपण की परिभाषा और एक अच्छे संप्रेषण की विशेषता ने पढ़ा दिया।
करत करत अभ्यास ये चीज हमने पढ़ाया हुआ भी आप जानते होंगे। पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करके बताइए, एक कुशल विस्तारक के गुण। बोले भैया हाँ ये भी पढ़ाया हुआ अपने, पूरा प्लेलिस्ट पे बताया हुआ है। ये एसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आप देखिए, डिफाइन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, पब्लिक स्पीच, पर्पज ऑफ डायलॉग, ये एक एक नंबर का आया हुआ है। ग्रुप बी में 3 सवाल बनाना है। टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन यूजफुल कैसे, इफेक्टिव और मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग यहाँ लिख दिया है देखिए 250 वर्ड में लिखना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया हमने तो पहले बोला भाई 250-300 वर्ड एफिशिएंट है, 3 पन्ना हो जाएगा लगभग लगभग। इंडिया पाकिस्तान के बच्चों तो नल्ला नल्ला पाकिस्तान के बारे में क्या लिखना, इसके बारे में तो जितना लिख सको अभी हाल ही वर्तमान किस तरह बुरी तरह आपको मालूम होगा। फिर यहाँ पर एक बोला गया लेटर लिखने बोला गया आपसे बच्चों यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स के मैगजीन को, ताकि प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, हाईलाइट किया सके। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फिर ये अच्छा ये दूसरा उसी 2025 का ही है, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मतलब सेट बी वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है पढ़िए, मिस कम्युनिकेशन, रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, राइटिंग एकेडमिक जो लाइफ होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में बताना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, गुड स्पीकिंग का क्या रोल होता है इंटरव्यूज और पब्लिक स्पीच में, एक रिपोर्ट तैयार करना 250 शब्दों में। क्या करें यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आपके कॉलेज में हुआ उसके बारे में बताना है। क्या आप ये 250 शब्दों में नहीं लिख सकते बताइए। ये फिर इसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 2024 का पढ़िए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हाँ भैया पढ़ाया हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ डायलॉग पढ़ाया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पब्लिक स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार ऐसे से अंतर होता है आपको मालूम होगा। फिर चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजीज क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कल्चर्स में। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग बिटवीन रमेश और मान लीजिए एक डायलॉग आपको लिखना है, ठीक है। डायलॉग मतलब 2 लोगों के बीच का संवाद को लिखना है। रमेश और उसका फ्रेंड राकेश के पीछे जो वैकेशन प्लान्स को लेकर कहीं घूमने जाने का प्लान सोच होगा उसके बारे में, क्या आप इसको तैयार नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आया हुआ था देखिए जॉब के बारे में लेटर लिखना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या ये हमारे पास नहीं लिखा सकता। एक रिपोर्ट तैयार करना है, विलेज एडॉप्शन अ स्टेप टुवर्ड्स सोशली रिस्पॉन्सिबल, इसको ट्रांसलेशन, पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पूरा सेंटेंस को आपको किस में कन्वर्ट करने बोला, आप बचपन से ट्रांसलेशन पढ़ते आए होंगे, उसी चीज को यहाँ पर यूज करके आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्या आपके लिए ये मुसीबत वाला सवाल, आप खुद बताइए ना। अगर ये नहीं आता तो क्या ऊपर के कोई 3 सवाल आप नहीं बना सकते भाई, हाँ एकदम बना सकते, तो फिर क्या दिक्कत है आप लोग खुद बताइए ना। तो एसी हिंदी हो चाहे एसी इंग्लिश, हमने आपको हर चीज वो पढ़ा दिया जिससे आपसे बच्चों पेपर जो भी सवाल आएगा वो सब बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन पेपर, आप खुद बोलिएगा हाँ भैया आपने तो ये सब कुछ लगभग पढ़ाया हुआ हमारे यहाँ पर। देखिए आप खुद देखिए एडवांटेज, पावर फेलियर के बारे में, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में एक पैराफ्रेज करना है हमारे पास, इसका सूटेबल टाइटल देना, ये भी आया हुआ सवाल है। देखिए आप तो बोलिएगा हाँ भैया आपने पढ़ाया था ये सारा सवाल। देखिए अब ये जो प्लेट सेक्शन है हमारा, जहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को, आप देखिए ये एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का दिख रहा है आपको, एसी हिंदी का टोटल यहाँ 24 वीडियो है। तो 24 वीडियो में इतना बड़ा तो आपका सिलेबस ही नहीं है जितना आपको बताइए। हमने 2024 में भी सेमेस्टर 1 में पढ़ाया था, 2025 में भी हमने टोटल 6 वीडियो और एक मैराथन वीडियो डाल के आपसे बच्चों सिलेबस को पूरा कर दिया। सेम कहानी 23 वीडियो सोचिए एसी इंग्लिश पे, जिससे पूरा सिलेबस आपसे बच्चों कवर हमने कर दिया। बोले भैया ठीक है ये सब तो समझ में आता, पीडीएफ कैसे मिलेगा। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे वो 3 डॉट रहता है ना इधर में, वहां जाना, वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिले, मेंबर, मीडिया, फाइल्स और लिंक मिलेगा। आप फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ऊपर में सर्च करने का ऑप्शन रहता है एसी, खाली एसी लिख देना ना, आपको देखो दिख रहा है सेमेस्टर 1 एसी हिंदी, ये एसी हिंदी का पीडीएफ पहले से अपलोड है। एसी सेमेस्टर 1 एसी इंग्लिश का पीडीएफ है। क्वेश्चन पेपर अपलोड है, आप देखो क्वेश्चन पेपर हिंदी, ये तो सेमेस्टर 3 का भी आपका नहीं है। तो क्या आपने बोलिए, मैंने आपसे बच्चों डेट देखिएगा ना, सोचिए 26/1/2024 में ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 10 दिन 2025 को अपलोडेड किया था, यानी पहले से ही हमने आपसे बच्चों को वहां डाला हुआ है। आपसे ही बच्चे देखिएगा ही नहीं, कष्ट ही नहीं करना चाहते तो भैया कौन आपके लिए क्या कर सकता बताइए। तो हमने आपसे बच्चों को पूरा एसी हिंदी का हो चाहे एसी इंग्लिश का हो, पूरा कंटेंट एक कह सकते हैं आपसे बच्चों के लिए, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो पेपर में आपका छूट जा सकता है। हमने सब कुछ पढ़ा दिया। अब आपसे बच्चों का तो कर्तव्य बनता है कि भाई कम से कम पढ़िए तो सही, भाई मेरे लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, वही कर दीजिए, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। बाकी अगर लगता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है शेयर कर देना, वो अब आपकी इच्छा करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद जय भारत।